Hello students, welcome to mathematics classes 99. Students, we are going to solve exercise 9.1 and question number 2. Now let us start. Students, given here tree breaks due to storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एक ट्री है. फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ बना सकते हैं एक ट्री को. जैसे यहाँ पे एक ट्री है और मान लेते हैं यहाँ से कह रहा है कि एक खूब तेज से स्टॉर्म आता है, आंधी आती है और स्टॉर्म आने के बाद वो जो पेड़ है ना, ट्री है, वो यहाँ से टूट करके और इसका जो टॉप पार्ट है यहाँ से टूट करके और ब्रोकन पार्ट है और ये टूट करके यहाँ पे ग्राउंड को टच कर रहा है. ठीक है. और इसके बाद फिर पढ़ लेते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द फुट. यानी फुट क्या है, ये आपका ट्री है और ट्री का फुट ये रहा. ठीक है. और यहाँ से कह रहा है डिस्टेंस जो है फुट से the distance between the foot of the tree to the point where the top touches. यानी कि जो डिस्टेंस फुट ट्री का है उसका जो टॉप पार्ट है वहां से जब ग्राउंड को टच कर रहा है तो उसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है कितने का. तो ये डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कितना, ग्राउंड को जो टच कर रहा है वो 8 मीटर का है. यहाँ पे ये 8 मीटर का दिया हुआ है. और फिर यहाँ कह रहा है क्वेश्चन, फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं. यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 डिग्री. यानी कि ये जो ग्राउंड को टच कर रहा है इसके साथ वो एंगल बना रहा है कितने का, 30 डिग्री का. ठीक है. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. यानी कि इसका जो हाइट है वो कितना है ये फाइंड करने के लिए कह रहा है. तो स्टूडेंट सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग को ये हाइट फाइंड करना पड़ेगा. ठीक है. ये हाइट फाइंड करना पड़ेगा. हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का यूज करेंगे और देन उसके बाद ये जो पार्ट है ये पार्ट ये टूट करके ये ब्रोकन पार्ट है और ब्रोकन पार्ट यहाँ पे ये आ गया है. तो जितना लेंथ इस ब्रोकन पार्ट जो हम लोग ये हाइपोटेनस का यूज कर रहे हैं यही पार्ट जा करके ये फिर यहाँ पे आ जाएगा. तो ये इसका ब्रोकन पार्ट ये इसका लेंथ के बराबर होगा. ठीक है स्टूडेंट्स. तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ से मान लीजिए ये ए सी जो लेंथ है वो इसका ट्री का लेंथ है और ये ए बी सी और ये डी इसको हम लोग इंडिकेट कर ले रहे हैं. स्टूडेंट्स अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं. तो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस ट्रायंगल की बात करें. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग जब इसका लेंथ फाइंड करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे बेस दिया हुआ है. रिलेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसके बीच का रिलेशन क्या है. तो ये है इसका बेस. कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो एंगल के सामने जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये तो हाइपोटेनस होगा क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है. ये इसका बेस है 8 मीटर. ठीक है. परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस हो जाएगा. तो बेस 8 मीटर है और हम लोग को ये परपेंडिकुलर फाइंड करना हो है. तो रिलेशन देखिए बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन किसके साथ होता है, या तो आप टेन थीटा का यूज करो क्योंकि टेन थीटा का ही वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, या आप कॉट का यूज करो. इसी में से दो का आप कोई यूज करोगे तो जाके इसको हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग इसको लिख देते हैं क्या गिवन है. तो यहाँ लिखेंगे कि ए सी इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री. यानी ए सी को हम लोग हाइट ऑफ ट्री मान ले रहे हैं. ठीक है. और बी डी क्या है, बी डी इज इक्वल टू ब्रोकन पार्ट है, ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री, बी डी ब्रोकन पार्ट है और बी डी जो है और ये बी सी क्या है, ये भी तो उस ट्री का पार्ट है. बी सी इज इक्वल टू ये भी तो ये जो बचा हुआ है ये इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये बी सी क्या है, ये भी पार्ट ऑफ द ट्री, पार्ट ऑफ द ट्री है, ये भी एक पार्ट है इसका. ठीक है. और सीडी क्या है, यहाँ पे ग्राउंड इसके जो पेड़ का फुट है यानी ट्री का फुट है वहां से इसका जो टॉप पार्ट है इसके बीच का डिस्टेंस है ना, जो ग्राउंड को टच कर रहा है. सीडी इज इक्वल टू क्या है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ ट्री, डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ ट्री टू द broken top part of the tree which touches the ground, जो ग्राउंड को टच कर रहा है इसका टॉप पार्ट, उसके बीच का डिस्टेंस है इसके फुट से इसके टॉप पार्ट का. ठीक है. अब हम लोग को फाइंड करना है तो स्टूडेंट्स हम लोग फाइंड कर लेते हैं. सबसे पहले इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं. ठीक है. आप लोग क्वेश्चन तो समझ ही गए होंगे तो इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं. हम लोग को फाइंड क्या करना है, यहाँ पे ट्री का हाइट, यहाँ कर ना फाइंड द हाइट ऑफ ट्री. तो
तो याद रखेंगे हम लोग हाइट फाइंड करना है, इसको इसका हाइट फाइंड करना है। यहां से इसको हटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग आएंगे ट्रेंगल बीसीडी में, इन ट्रेंगल बीसीडी। तो बीसीडी में देखो यहाँ पे ये थीटा एंगल काम करेगा, तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे, यहाँ परपेंडिकुलर और बेस, क्योंकि परपेंडिकुलर हम लोग फाइंड करना है और बेस दिया हुआ है। परपेंडिकुलर और बेस किसके साथ इसका रिलेशन होता है, तो 10 के साथ। तो 10 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो परपेंडिकुलर यानी बीसी और बाई क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया, और बेस क्या हो जाए CD। ठीक है, अब यहाँ पे 10 थीटा यानी 10 30 डिग्री और इज इक्वल टू BC कितना हो जाएगा, BC यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ये हम लोग को फाइंड करना है, और CD दिया हुआ है 8 मीटर। तो 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू BC का वैल्यू कितना होगा नहीं मालूम, यहाँ पे BC रहने देंगे इसको, और CD का वैल्यू कितना है 8 मीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे BC का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 8/√3 हो जाएगा, 8/√3 मीटर। ठीक है, यहां से हम लोग फिर हम लोग फाइंड करेंगे इसका क्या, हम लोग BD भी निकालेंगे, क्योंकि हम लोग पूरे ट्री का हाइट निकालना है। तो ट्री का ये भी तो पार्ट है BD, जो टूट करके ग्राउंड को टच कर रहा है। तो यहां से हम लोग फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं BD को फाइंड करने के लिए। तो स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पे ये हाइपोटेनस है और ये इसका बेस दिया हुआ है, हाइपोटेनस और बेस। तो इसका किसके साथ रिलेशन होता है, तो कॉस का रिलेशन होता है, कॉस थीटा का, और इसका अपोजिट है सेक थीटा का। ठीक है, से कॉस थीटा का बेस बाई हाइपोटेनस होता है और सेक थीटा का हाइपोटेनस बेस होता है। ठीक है, तो इसका रिलेशन आप कॉस थीटा चाहे सेक थीटा किसी का यूज कर सकते हो। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको हम लोग कॉस थीटा ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग फिर से अगेन हम लोग कॉस थीटा लेंगे। तो कॉस थीटा मतलब कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, तो बेस क्या है CD बाई हाइपोटेनस क्या है BD। तो यहाँ पे हम लोग CD बाई BD लिखेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट हम लोग फाइंड कर लेते हैं कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 इज इक्वल टू CD का वैल्यू कितना है 8 मीटर, और बाई BD का वैल्यू कितना होगा, BD हम लोग को फाइंड करना है, पता नहीं है। तो यहाँ पे BD का वैल्यू कितना आया, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप, तो 2 8 जाइए 16 हो जाएगा, और बाई में √3 हो जाएगा, इतना मीटर। स्टूडेंट्स हम लोग को ये जो BC का जो लेंथ था वो फाइंड हो गया, BD का लेंथ था वो भी फाइंड हो गया, लेकिन हम लोग को ये पूरा AC फाइंड करना है। तो AB जो लेंथ है वही तो BD है ना, AB इज इक्वल टू BD है, मतलब हम लोग को BC और CD दोनों को अगर ऐड कर दें तो ये पूरे AC का लेंथ आ जाएगा, क्योंकि जितना लेंथ इस AB का है वही पार्ट टूट करके यहाँ पे BD बना हुआ है। ठीक है, यानी जो BD है और जो BC है दोनों को अगर जोड़ दें तो पूरा ट्री का हाइट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास BD का वैल्यू आ चुका है और हमारे पास BC का भी वैल्यू आ चुका है। तो हम लोग अब वैल्यू पुट कर देते हैं, आ जाएगा नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे अगर हम लोग को AC बराबर क्या हो जाएगा, अभी आप लोग AB प्लस BC हो जाएगा, क्योंकि इसका ट्री का जो लेंथ है वो AB प्लस BC है, AC है। अब AB क्या है BD है, यानी BD प्लस BC। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंस AB इज इक्वल टू BC है, क्योंकि वही पार्ट जो है टूट करके ग्राउंड को टच कर रहा है। तो अब BD का लेंथ कितना है यहाँ पे हम लोग निकाले थे, BD का लेंथ देखो यहाँ पे है 16/√3 मीटर, एंड प्लस यहाँ पे BC है, तो BC का वैल्यू यहाँ पे हम लोग फाइंड कर चुके हैं, कितना है 8/√3 मीटर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो √3 और √3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, √3 ही होगा, और ये हो गया 16 और प्लस 8 ये मीटर में हो गया, और फिर इसको हम लोग 16 to 24 हो गया 24/√3 मीटर। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो 8 3 या 24 होता है, तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 होता है ना, √3 इंटू √3 3 होता है। तो देखो 8 3 या 24 होता है ना, 8 इंटू 3 लिखोगे तो 3 को हम लोग 2 बार रूट में लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे 8√3 इंटू √3 हो गया 8 3 या 24, और डिवाइडेड बाई क्या है √3। तो यहाँ से √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ पे मीटर हम लोग लिख देंगे, तो क्या बचेगा 8√3 मीटर। यहाँ लिखेंगे सो द लेंथ ऑफ ट्री, सो द लेंथ ऑफ द ट्री
इज इक्वल टू AC, सॉरी AC माने है ना, AC इज इक्वल टू क्या होगा 8√3 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इस पे कोई सुझाव देना हो तो आप जरूर इस पे कमेंट करें। थैंक यू।